पहले मैडम डिसूजा को थैंक यू कि मेरे अभियान को, मैं एक टारगेट पे काम कर रहा हूँ कि सोसाइटी में ये भावना जगा दूँ कि जब तक लाइफ से फिट, सर्वाइकल, बैक, नी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ों पे मेरी मास्टरी है। मुझे फेस से दिखता है, मुझे पूछना नहीं पड़ता कि क्या प्रॉब्लम। और अभी सोसाइटी में है कि जब समस्या होगी तो हम देख लेंगे। और अभी आपने देखा कि इसी कारण कोविड में मतलब प्रिकॉशनरी मेथड ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करने से ज़्यादा दिक्कत हुई। और बहुत लोग जो प्रिकॉशन लेते रहे, जो कुछ वर्कआउट था, उसमें से भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि दिक्कत उनको नहीं हुई, लेकिन उसमें से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन वो काबू में आ गए। और मैंने चूँकि पिछले फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव पे भी काफ़ी काम किया, तो मैंने ये देखा कि अपना इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव जिन्होंने रखने का एफर्ट किया है, उनको बहुत बेनिफिट मिला है। या तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को फिर वीडियो कॉलिंग या कॉल पे, जिनका हॉस्पिटलाइजेशन का था इशू कि जाना था, दिक्कत बढ़ रही थी, कुछ जो चीज़ें बताया, किया, उन्होंने फ़र्क पड़ गया। लेकिन मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी कि ज़्यादातर लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हुआ पड़ा है, वीक होता जा रहा है ड्यू टू द लाइफ स्टाइल। स्ट्रेस इज द बिग कॉज, बट फूड हैबिट, खाने पीने में हम लोग जितनी मनपसंद चीज़ें खाते हैं वो क्रिएटिंग करता है प्रॉब्लम। आप बस एक दूसरे का चेहरा आप देख रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ज़्यादातर का वही है। खाने में हमें बढ़िया अच्छा खाने में लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें ज़्यादा खाई जाए, और जो हम अच्छा सोचते हैं वो हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं। और जितना आप जो मनपसंद चीज़ें नहीं है वो खाते हैं, वो आपको हेल्दी होता है। जो जितनी मनपसंद चीज़ें वो कहीं ना कहीं सिस्टम पे नुकसान, तो ये कि फिर खाएं लेकिन उसको आप पचा लें, वो बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि टाइम नहीं है। दिल्ली में अगर आप जॉब पे हैं, आपको अगर 1 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है, सुबह अगर आपको समय नहीं है, वीक में 2 बार अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसका उतना फ़ायदा नहीं है। कुछ तो है जरूर, लेकिन उतना नहीं। तो मैं चूँकि 30 ईयर से ऊपर हो गया मुझे इस फील्ड में, और मैं ये स्पेशलिस्ट बहुत सारी चीज़ों पे, मेरा एजिंग पे रिसर्च है। मैं कहता हूँ कि एजिंग मैं 10 से 20 साल रिवर्स करा देता हूँ। तो उसमें क्या कराता हूँ, हार्मोन्स को इम्प्रूव करा देता हूँ। पहले स्टिफनेस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एजिंग को ही कंट्रोल करता है। वीकनेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्टिफनेस, वीकनेस और स्टिफनेस बोथ इज द स्पाइनल कॉर्ड क्रिएटिव प्रॉब्लम फॉर दी पूरे बॉडी के नर्व्स को कंट्रोल करता है। जब आपका पोस्चर स्टिफ होता है, दैट इज क्रिएटिंग फास्ट एजिंग। एजिंग मीन्स स्टिफनेस ऑफ द बैक एंड एजिंग मीन्स वीकनेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी से नर्व्स वीक होते हैं, और इन दोनों को अगर आपने एफर्ट कर लिया ठीक रखने का तो आप फिट रहेंगे, चाहे वो 80 हो, चाहे 90 हो, चाहे 126 भी, 126, 145 में बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हैं। जापान में काफ़ी सारे लोग हैं जो 140 के राउंड में हैं, या कई कंट्रीज में और भी लोग होंगे। लेकिन उस एज तक जाए नहीं जाए, दिस इज डिफरेंट इशू। मतलब वो उस एज तक हम पहुँचे, 100 तक पहुँचे नहीं पहुँचे, वो अलग मैटर करता है। लेकिन उस जिस भी एज तक, चाहे 80 प्लस में हो, चाहे 70 प्लस में, फिटनेस वाला हो, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं। ये एक टारगेट होना चाहिए। ये अगर टारगेट आपका हुआ तो आप उसको अचीव कर सकते हैं, फिर आप उसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। अभी तो है कि ठीक है, जब होगा हम देख लेंगे, तो फिर मामला बहुत दूर निकल जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। तो स्पेसिफिक एजिंग को जो मैं कहता हूँ कि 3 पार्ट का केयर कर लिया जाए। ब्रेन इज द मेन स्विच, हार्मोन्स का सीक्रेट, स्टमक, एनर्जी सेंटर, स्पाइनल कॉर्ड मेन सपोर्ट। और पोस्चर का केयर हम लोग कोई नहीं करते। ज़्यादातर लोगों का ना पोस्चर का केयर है, ना फूड का केयर। फूड एंड पोस्चर, ये 2 चीज़ें आपका सब कुछ बैलेंस करता है। मैं बीपी की 40 साल खाती दवाइयाँ 3 से 6 महीने मैंने बंद कराई। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लिमिट केसेस मैंने ठीक किया हुआ है, और 2-3 महीने में, 6 महीने में। लेकिन मैंने जो कराया, पहला तो फूड हैबिट ठीक कराया, पोस्चर को ठीक कराया। मैंने इसका नाम रखा है महाराजा। आपको दिखाता हूँ, इस पोस्चर में बैठ के अगर आप रहते हैं और ऐसे नॉर्मली, दिस इज रिलैक्सिंग इफेक्ट, मतलब जैसे आपको बड़ा अच्छा लगता है, और इसमें ये ऐसे और पाँव को ऊपर लगा के इस तरीके से बैठने की आदत थी। और आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ इस तरीके से ऐसे करके लैपटॉप पर, दिस इज द डेंजरस। और जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बताइए इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो छोटे छोटे बच्चे फिर बताते हैं कि हाँ, जब ये रॉन्ग पोस्चर में बैठेंगे तो स्टमक दबेगा, स्टमक के दबने से प्रॉब्लम होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, ओबेसिटी आएगी। मतलब ये सब छोटे बच्चे, मतलब और मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, देख सकते हैं। छोटे छोटे स्कूल, मतलब अलग अलग स्कूल से छोटे बच्चों को जब मैंने बताया कि पोस्चर से प्रॉब्लम होती है, तो आप बताओ सोच के कि क्या,
तो उन लोगों ने बताया कि हाँ सर ऐसा ऐसा होगा, स्पाइनल कॉर्ड मुड़ जाएगा, लेग्स में प्रॉब्लम होगी। तो जब दिमाग लगा के छोटे बच्चे सोच सकते हैं, तो हम लोग तो भाई अगर 40 के हैं 50 के हैं तो इतना तो सबको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ पोस्चर से दिक्कत होगी। लेकिन इतना जब तक समस्या नहीं होती हम लोग सचेत नहीं होते, हम लोग केयर नहीं करते। तो समस्या बढ़ने से पहले उसको ठीक कर दिया जाए। और मुझे जैसे फेस से आप लोगों का दिख रहा है स्लीप का कम है, लैक ऑफ द स्लीप इज द वन थिंग, एंड एसिडिटी, यही दो कारण बनता है। फिर हेडेक्स एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कराते रहिए। कितना फिजियोथेरेपी आप करा लेंगे? फिजियोथेरेपी आप कितने दिन कराएंगे? आप अगर कोई आपको हेडेक्स हो रहा है, पेन किलर, या आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पेन किलर आप कितना खा लेंगे? और वो डोज अगर आप शुरू में 50 mg खा रहे हैं, शुरू में एक बार खा रहे हैं, पता चला कि माइग्रेन हो रहा है, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, 3 दिन, मैंने ऐसे केसेस में माइग्रेन में देखा है 3 दिन 4-4 दिन मेडिसिन खा रहे हैं, हो ही नहीं रहा सर। पहले तो शुरू में जब स्टार्टिंग का फेज था, शुरू में पहला 1-2 साल तो ठीक हो जाता था, दूसरे दिन मतलब 2 घंटे 4 घंटे में आराम हो गया, दूसरा बार खाया ठीक हो जाता। लेकिन बाद में 5 साल 10 साल के बाद तो दूसरे बार तीसरे 2-3 दिन तक ठीक ही नहीं होता, दवाई कुछ काम ही नहीं करता है। कैन यू बिलीव? आप मान नहीं इस बात को। ज्यादा लोगों को लगता है कि भाई कुछ होगा, हम एलोपैथी से ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी टेम्पररी आपको थोड़ा सा रिलीफ देता है, वो भी मतलब कुछ घंटों के लिए। बीपी की दवा, बीपी एलोपैथी क्योर नहीं करते। हाँ, आप दवाई खाइएगा, उसको 2-4 घंटे ठीक रहेगा, फिर समस्या बढ़ रही है, रूट कॉज को एलोपैथी। अभी मैं परसों किसी एक डॉक्टर आइज के डॉक्टर के पास ऐसे ही मैं कहीं बैठा हुआ था, एक आइज के एम्स से किया हुआ एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, और मैंने कहा कि आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा है। तो बोले कि हाँ एसिडिटी तो है। कैसे आपको पता? मैंने कहा दिख रहा है फेस से मुझे, और आप में से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, एक आदमी का थोड़ा कम है, एक आदमी का ज्यादा, लेकिन सर्वाइकल आप में से मेजर लोगों का बहुत ज्यादा स्टिफ हुआ पड़ा है। ये आपका प्रॉब्लम शुरू में पता नहीं चलता, जैसे मैडम मैंने आपको कहा कि आपका ये स्टिफ है, प्रॉब्लम स्टिफनेस बाद में जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तब प्रॉब्लम। स्टिफनेस इज द क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर, मतलब लॉन्ग टर्म में फिर पेन करता है, लेकिन कई बार यहाँ पे दर्द नहीं करेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्वाइकल रीजन स्टिफ है तो आपके नर्व्स होंगी फिंगर्स में। मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं कि बैंक में हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रहा था। क्यों? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो चेक करा लिया, सर कुछ नहीं है, मतलब एक्सरे भी करा लिया, एमआरआई कुछ यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन मैंने कहा कि सर्वाइकल का स्टिफनेस है जो कि आपको असर कर रहा है। फ्रोजन शोल्डर पे भी रिस्ट में लॉक था, रिस्ट की प्रॉब्लम, मैंने मेजर सर्वाइकल, मैंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का केस ठीक किया से 25 साल पहले, और मैंने फूड को ठीक कराया। फूड में मैं कुछ चीज कहता हूँ कि अवॉइड कर दिया। तो पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ब्रेन इज द मेन स्विच ऑफ द बॉडी, पिट्यूटरी एंड पीनियल गिवन डिफरेंट हार्मोन्स, थायराइड के लिए एड्रेनल ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन्स देता है। स्टमक इज द एनर्जी सेंटर, तो लीवर एंड पेंक्रियाज, राइट में लीवर, लेफ्ट में पेंक्रियाज। इंस्टेटाइन का पता ही नहीं लोगों को। अगर आपने पढ़ा आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, एक तो उतना उस समय उतना सीरियसली पढ़े नहीं, क्योंकि कोई डॉक्टर बनना नहीं है तो क्यों उतना पढ़े। जीव विज्ञान पढ़ने का मतलब कि हम डॉक्टर बनेंगे या कोई एग्रीकल्चर साइंस में जाना है तो वो सीरियसली पढ़े नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि स्टमक इज द एनर्जी सेंटर ऑफ द बॉडी, इन द सेंस आपका इंस्टेटाइन वो दबता है, लीवर एंड पेंक्रियाज दबता है ड्यू टू द रॉन्ग पोस्चर। महाराजा आसन मैं कहता हूँ झुक करके बैठने को। अगर उस पोस्चर में आप ज्यादातर बैठते हैं तो आपकी मैक्सिमम चीजें आपकी वीक होती जाएंगी, कुछ नहीं कर सकते आप। और एक दिन में नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग इसी पोस्चर में बैठते हैं तो सबको कहाँ प्रॉब्लम। एक दिन में समस्या नहीं होती, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब सिस्टम वीक होता है तो फिर दिखता है कि अच्छा थोड़ा सा एसिडिटी बढ़ रहा है, ये ओबेसिटी हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हुआ तो इफेक्ट वहां कम, दूसरी जगह दस हो जाता, तो हेडेक होने लग गया, सर्वाइकल का पेन हो गया, स्किन की रिंकल्स हो गया। 30 और 40 साल में झुर्रियां पड़े हुए मैंने देखा, 10 साल के बच्चों का बाल पकते हुए मैंने देखा है। और क्यों? खाने पीने में उनको पिज्जा चाहिए, उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। और एक चीज जो मैं आप लोगों ने भी पढ़ा है, भूल गए होंगे, अम्ल और क्षार का अल्कलाइन एंड एसिड 7वें 8वें क्लास में, 9वें 7 8 क्लास में पढ़ा होगा आपने। अल्कलाइन क्षारीय तत्व और अम्लीय तत्व एसिडिटी। तो अम्ल बढ़ना मतलब प्रॉब्लम है। स्टमक में हमारा जब अम्ल बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है तो सारी चीजें, और एसिडिटी पता नहीं चलता बहुत सारे लोगों को। तो अम्ल बढ़ने से पहले तो क्या होगा, थोड़ा बहुत कोई बाल है, बच्चों का बाल पक गया, अम्ल बढ़ने से। और अल्कलाइन फूड जो हमें ज्यादा चाहिए वो अल्कलाइन फूड हम लोग खाते ही नहीं है। खास करके आज तो
ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि हरी सब्जियां तो खा, बड़े लोगों को, कई सारे ऐसे बड़े लोगों को मैंने देखा, नहीं जी माइग्रेन है, 10-10 साल से 20-20 साल से माइग्रेन की दवा खा रहे हैं, नहीं जी हरी सब्जी तो जाता ही नहीं गले से नीचे। और आजकल ज़्यादातर बच्चों का ये देखता हूँ कि हरी सब्जी नहीं खाएंगे, अगर दलिया बनाया या कुछ और भी बनाया उसमें हरी सब्जी नहीं, हाँ खीरा थोड़ा सा खा लेंगे, वो जो ब्रेड पकौड़ा या वो ब्रेड टोस्ट को जो ये करते हैं उसमें एक आध खीरा। तो ब्रेड, 3 चीजें मैं कहता हूँ फूड का अवॉइड करते हैं, पहला चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, दूसरा ब्रेड एंड टोस्ट सैंडविच मैदे वाली चीजें, तीसरा फ्रिज का गुथा हुआ आटा बना हुआ बासी चीज, एंड चौथा रात का खाना हल्का। ये अगर आप कर लेंगे तो आपकी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगे दरअसल धीरे धीरे होंगे, एकाएक नहीं होंगे। दूसरा स्टिफनेस मैंने कहा बढ़ता है तो प्रॉब्लम बढ़ती है। स्टिफनेस बढ़ता है कैसे? आटा आप क्या कह रहे थे? आटा गुथा हुआ फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। बासी आटा फ्रिज में जब आप रख के यूज करते हैं वो उसमें कुछ तो उसका स्वाद में भी फर्क पड़ जाता है, आप ताजे आटे का रोटी गूंथ के खाएं और बासी आटे का। लेकिन दूसरा क्या है, उसके आप फ्रिज से निकालते हैं उसके ऊपर एक लेयर आप देखते हैं जमा हुआ, एक ब्राउन सा लेयर, वो बेसिकली वो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी भी बढ़ाता है। फ्रिज का कुछ भी आइटम आप खाते हैं, पानी ठंडा पीते हैं, वो एसिडिटी बढ़ाता है। हाँ ठीक है, एसिडिटी पता कम लोगों को चलता है, हेडेक से माइग्रेन करेगा, आई पेन करेगा, आईज की रीजन में वीकनेस कर देगा, वो सब चीजें। किसी को फास्ट होता है तो अलग अलग बॉडी का अपना एनाटॉमी है, किसी को हो सकता है 5 साल में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को 20 साल में भी नहीं होता है। हाँ लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ होता है। तो जिनको नहीं होता, पुराने लोग जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि आज 50 साल से ये ड्रिंक कर रहे हैं, हार्ड ड्रिंक ले रहे हैं, डेली अपना 2 पैक ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हार्ड ड्रिंक अभी आजकल है कि जितने लोग वो डेली आपको पता चले कि 2 पैक के बदले 4 पैक ले रहे हैं और 8 पैक ले रहे हैं, और कहीं पार्टी में बैठे वीक में 2 बार हो रहा है पार्टी, तो उसमें आप कितना ले रहे हैं पता ही नहीं। तो लिमिट में कभी कभार लिए वंस ए वाइल, साल में 1-2 बार तो चीजों का नुकसान होता है, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा लीवर पे इफेक्ट करेगा। हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक एंड कोल्ड ड्रिंक एंड चाय, मैं कहता हूँ चाय ही एसिडिटी अम्ल बढ़ा देता है, और चाय का पीएच नहीं चेक किया जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है, उसका भी एक अलग से स्ट्रिप आता है। लेकिन मैंने सॉफ्ट ड्रिंक है स्प्राइट, जो ट्रांसपेरेंट कलर का, उसका पीएच मैंने चेक किया हुआ है 2.5, और हमें बॉडी का पीएच चाहिए 7.5, और वो नहीं होने से ही सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बाल झड़ना, बाल पकना, स्किन एंड रिंकल्स एंड एवरीथिंग कंट्रोलिंग बाय द स्टमक। एंड स्टमक का इंस्टेटाइन का मैंने कहा 27 से 28 फीट का इंस्टेटाइन क्लीन नहीं हो पाता है, दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और वो एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे इंस्टेटाइन क्लीन हो जाए तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। इतना हम लोग कुछ सोचते हैं, मैदा, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, यही सुबह से शाम तक, सुबह एक बिस्किट खा लिए, चाय पी लिए, एक ब्रेड टोस्ट खा लिए, और ये सब भीतर आमदन ही बढ़ा रहा है, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन भी कर रहा है, और उसकी वजह से फिर समस्याएं किसी को ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत लोगों को समस्याएं उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन कोविड के बाद, कोविड ने जिसको टच किया, चाइनीज राक्षस में बोलता है, जिसको टच किया है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट, किसी को हार्ट पे है इफेक्ट, किसी को स्टमक पे, किसी ने कुछ ना कुछ वो असर कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने सिस्टम को इतना आप इन्हांस कर लें कि वो आपको जो भी कुछ भीतर है, जो कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं, वो आपका एग्रीवेट नहीं हो, तो अभी आप कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अब मेन मुद्दे पे कि क्या करना है, 3 चीजें हैं, एक्यूप्रेशर के सम पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर, योगा एंड फूड। और हाँ, स्टिफनेस वाला जो मैं कह रहा था, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूं। इस पोज पे नॉर्मली आप टेबल पे बैठे हुए हैं, चेक करके देख लीजिएगा कितना डिग्री आप देख पाते हैं। इस पोज पे मैं जैसे कि बैठे हुए मान ली इस पोज में हूं, इस कंडीशन में बैठा चेयर पे, और ऐसे में मैं जो देखता हूं आप अंदाजा लगाइए, ये चेयर मुझे दिख रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग जरा एक बार चेक करके एल्बोज को होल्ड करके टेबल पे देखिए कितना डिग्री देख पाते हैं सभी लोग। एल्बोज शुड बी होल्ड विथ टेबल, और फोर्स नहीं लगाएंगे, एकदम आराम से करेंगे, जल्दीबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ तक मेरा एल्बोज शुड बी होल्ड, हाँ ये ऊपर कहाँ तक देख पाते हैं चेक करें, 90, 95, 100 डिग्री आपका मैडम काफी अच्छा है। फिर से एक बार आप चेक कीजिए नीचे कहाँ तक देख पा रहे हैं मैडम, जरा मुझे एक बार काइंडली बताइए। जो गोल्डन कलर का जो लगा हुआ है उससे नीचे दिख रहा है, हल्का सा नीचे, इट मीन्स अराउंड 170 डिग्री एग्जैक्टली। अगर आप पीछे सर के पीछे का हिस्सा अगर थोड़ा सा नीचे देखते तो अराउंड 180 होता। अब मैं इस जगह पे मैं करके दिखाता हूँ, मैं आता हूँ उधर से,
इन दिस पोज आपका चूंकि बहुत अच्छा है इसका मतलब बाकी लोग इतना नहीं कर पा रहे तो ठीक है, मतलब एज इनका एक तो कम है बट नहीं, लेकिन बाकी आइज में स्ट्रेन काफी ज्यादा है। ज्यादातर मौका आइज आप लोगों का एक तो मोबाइल का यूज, लॉकडाउन में मोबाइल चला, कंप्यूटर चला। अब मैं दिखाता हूँ, देख इस पोज में मैडम का लगभग ये है राउंड, मैं जो देखता हूँ देखिए ये नहीं उठाना है, नीचे व्हाइट वाला जो ये मास्क मेरा ही मास्क है, मास्क से थोड़ा सा नीचे का मतलब हल्का सा वो अराउंड 200 180 है वो, दिस इज अराउंड 80 180 तो वन मतलब 200 डिग्री अराउंड। ठीक है। So standard usually एक को 180 तक करना होना 180 इज गुड, लेकिन 180 इज नॉट वेरी इजी। अगर आप अच्छा आप करके देखिए बॉस कितना देख पाते हैं, चेक कीजिए। अराउंड 110 120 कहां तक देख पा रहे हैं बताएं? उस लाइन से नीचे दिख जा रहा है, ऊपर वाला लाइन से। हाँ उसे हाँ तो नहीं फिर तो ज्यादा है, 130 140 45 से ज्यादा इस लाइन से तो हाँ 140 तो अब मैं जो कह रहा हूं, अब मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ अब करने से क्या करने से बढ़ेगा उस पर मैं आता हूं। ठीक है, मोटा मोटी अच्छा है आप लोगों का 95 और 100 है, 110 भी है तो अच्छा है, लेकिन इसको और बेटर कर सकते कैसे, उस पर मैं आता हूं। फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज कर लिया जाए और डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत इंक्रीज कर लिया जाए तो आप यंग रहेंगे, अगला 50 कुछ नहीं होगा। और मेन सबसे ज्यादा, अभी मैं पीछे रांची जा रहा था, मेरे बगल की सीट पे बैठे हुए थे सज्जन, करीब 100 kg अब 120 समथिंग kg, हाइट 6 फीट 6 फीट 2 इंच समथिंग। तो ऐसे ही मैंने, मेरा एक तो हैबिट है, मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में अवेयरनेस जगा दूं कि लाइफ टाइम फिटनेस, इसी का मैं हूँ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं था यहाँ आने का। और मैं करता रहता हूँ, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़े डिफरेंट। मैंने IIM अहमदाबाद में आज मुझे लगता है 10 साल पहले सीनियर प्रोफेसर से मैंने किया हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि आप कुछ भी हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होना चाहिए, नहीं तो आप का लाइफ टेंशन में रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। और एलोपैथी से होना होता तो कोई भी हॉस्पिटल जाता है नहीं। बड़े बड़े बहुत ऐसे लोग हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग 40-50 डॉक्टर्स की टीम, विदेश के बहुत बड़ी हस्ती, कम से कम मुझे लगता है 1 आध करोड़ रुपया उनका उस पर जाता था। उनका टारगेट था कि 150 साल में जीऊं, और 48 ईयर में खत्म हो गए। तो टारगेट के साथ फिर अपने लाइफस्टाइल को उस तरीके से ये कर लिया जाए कि कम से कम जब तक हैं चलते हुए निकले। और आप में से कुछ लोगों को शायद ये ध्यान हो, अपने पेरेंट्स से कभी आपने किसी का सुना हो, या अपने पेरेंट्स ने फोर्थ फादर आदि का आपने कभी देखा हो, कुछ लोग बताते हैं मुझे कि बैठे बैठे थे और निकल गए, पता ही नहीं चला। वो 90 में थे, 95 में थे दादाजी, और बहुत लोग, मेरे फादर थे 95 के जी, और बैठे हुए कुछ लोग ऐसे मुझे मिलते रहे हैं जो कि कहते हैं कि मेरे फादर ने 10 साल पहले बोल दिया था कि, या 2 साल पहले बता दिया था कि उस तारीख पे मैं मतलब नहीं रहूं। ऐसे भी लोग मुझे मिलते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि एकादशी के दिन मैं उस वाले एकादशी पे, एक सबसे बड़ी एकादशी 2-3 होती है, सब एकादशी बड़ी है वैसे तो, उस वाले एकादशी पे मैं चले जाऊं। उस दिन फिर बैठ करके सब अपना, ऐसे भी घटनाएं मैंने सुनी है, देखा नहीं है, लेकिन सुनी है अपने बहुत सारे जो लोगों के मित्रों से। और एकादशी का मैं आपको बताऊं, फास्टिंग किसी भी रूप में आप करते हैं, दैट इज हेल्प फॉर द एनर्जाइज योर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करता है, चाहे आप वीक में 1 बार करें, चाहे मंथ में आप 1-2 बार करें। और एकादशी का जो पूर्णिमा और अमावस्या से पहले 4 दिन पहले, पूर्णिमा एंड अमावस्या इन द सेंस मून का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, साइंस प्रूव कर चुका है। आप देखते हैं समुद्र पूर्णिमा के दिन 20 फीट और 40 फीट ऊपर आता है। मन पे बहुत फर्क पड़ता है चंद्रमा का, मून का। तो कहते हैं कि उससे 4 दिन पहले अगर आप
फास्ट रखते हैं, आप अनाज नहीं खाते हैं, तो वो आपका कैंसर का सेल्स को खत्म करता है। 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, ये बताया जाता है। और मैंने देखा है जो लोग एकादशी का व्रत करते रहे उन लोगों का मतलब या तो समस्या थोड़ी बहुत थी या थोड़ी बहुत अभी भी, मैं अभी की टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। उन लोगों को कॉम्प्लिकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, कुछ लोगों को हल्का कहीं गिर गए, चोट लग गया, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। अदरवाइज नॉर्मल में 60 के हैं, 70 के हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने कुछ रूटीन फिक्स किया हुआ, उनका फिटनेस अलग तरीके का है। और जिनका है कि हम कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर बहुत लेट हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। तो अब मुद्दे की बात की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मैंने डेवलप किया, मैंने कई सारे एक्सरसाइजेज डेवलप किए हैं। तो एक मैंने डेवलप किया है सिटिंग भुजंगासन फॉर एंटी एजिंग। बैठ करके आप कर सकते हैं चेयर पे, ट्राई टू चेस्ट डाउन, एल्बो शुड बी बैक, पूरा खींच के, लेकिन जोर नहीं लगाएंगे, एकदम आराम से 5 to 6 सेकेंड होल्ड, देन स्लोली रिलैक्स 5 से 6 सेकेंड एंड 5 से 6 बार। आप इसमें देखिए ब्रीदिंग कितना ज्यादा आता है, नॉर्मली इतना ब्रीदिंग हम लोग खींचते ही नहीं कभी। आप अगर इसको आप फील करें, इतना गहरा श्वास हम कभी नहीं खींचते। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग करें इसको, सिटिंग भुजंगासन फॉर एंटी एजिंग। ट्राई टू चेस्ट शुड बी फ्रंट एंड डाउन एंड ट्राई टू लुक अप। धीरे धीरे श्वास खींचते हुए चेस्ट को आगे, थोड़ा सा बॉडी को हल्का सा टेबल की तरफ हल्का सा डाउन करेंगे एंड एल्बोज को खींच के थोड़ा सा चेस्ट शुड बी फ्रंट एंड हल्का सा नीचे और चेस्ट डाउन, थोड़ा सा चेस्ट को आगे की तरफ लाएंगे, हाँ अब ऊपर देखें। और ये एल्बोज को कोशिश किया जाए चेस्ट के बगल में। 5 to 6 सेकेंड एंड 5 to 6 टाइम, आधे मिनट, नॉट मोर देन हाफ मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का एक्सरसाइज। तो आधे मिनट की ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका ये पूरा एनाटॉमी में फर्क पड़ जाएगा। और जी मैं सिंपल कहता हूं कि इसको कोशिश किया जाए। हाँ नहीं, इन ए डे मिनिमम 5 to 6 टाइम टू 10 टाइम। तो 10 टाइम इट मीन्स हाफ मिनट एक्सरसाइज, नॉट मोर देन हाफ मिनट। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, विद सिटिंग आप टेबल में बैठे हुए हैं, आप 1 घंटा 2 घंटे में, मैं जरूर चाहूंगा कि सभी लोग जो भी ऑफिस गोअर्स हैं कहीं भी हैं, कोशिश कीजिए कि 2 घंटे के बाद आप थोड़ा सा उठ करके थोड़ा सा अपना तेज, नॉर्मली लोगों का वॉकिंग कंडीशन क्या है, ऐसे चलते टहलते हुए, मतलब 1 घंटे की वॉक में 4 लोग गप करते हुए बात करते हुए चलते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि फास्ट वॉकिंग मतलब तेज चलना चाहिए। और ये ब्रिस्क वॉक, मतलब मैं जब चलता हूँ तो लोगों को, बच्चों को मेरे साथ मैं चलता हूँ उनको दौड़ना पड़ता है। तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस में बन गया तो ऑटोमेटिकली, और होता क्या है जब आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टिफ होता है तो लेग्स की पावर वीक होने लग जाती है। फिर अभी बहुत वीडियो या व्हाट्सएप पे बहुत सारे बार अभी मैंने देखा, बुढ़ापा पाँव से आता है। अभी आपने देखा होगा, बहुत बार व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे देखा होगा आपने। तो कैसे क्या होता है लोग इसमें नहीं सोचते। स्पाइनल कॉर्ड जब स्टिफ होता है तो लेग्स की पावर कम होने लगती है, हाथें वीक होने लग जाते हैं, फिंगर्स नॉर्मस होने लगता है। ये ड्यू टू द अपर स्पाइनल कॉर्ड के स्टिफ होने से होता है। एजिंग यही है मैं कहता हूँ। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपका हैबिट है। 10 साल 20 साल से आप इस पोज में बैठे हैं। आजकल बच्चों की हालत खराब है। 2 साल जो चाइनीज राक्षस का काल रहा वो इतना खतरनाक रहा कि आप सोचिए, बच्चों का स्कूल बंद, घर में बढ़िया बढ़िया बाहर, हाँ रेस्टोरेंट चलता रहा तो घर में मंगा के खाते रहे बढ़िया, मतलब तमाम चीजें जो कि एसिडिक फूड, जो कि अम्लीय बढ़ान करके बच्चों को अब माइग्रेन। अभी मैं कल एक स्कूल में, भिटोरनी में एक स्कूल में मैंने कैंप किया और लगभग 80-90% बच्चों को सर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। 9th क्लास के बच्चे, और मुझे एक्चुअली फेस से दिखता है, मैंने कहा ना मुझे फेस से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का जो स्ट्रेन है, सर्वाइकल का जो है, स्लीप में कमी है, लेट्स होते हैं, वो मुझे, मैंने बच्चों को कहा कि आप लोगों का वीकनेस है, हेडेक्स होता है। जब मैंने पूछा कितने बच्चों को हो रहा, तो मोर देन 90% बच्चों ने हाथ उठाया कि हाँ हेडेक्स होता है, सर्वाइकल। और बच्चे आजकल 90% बच्चे चाय पी रहे हैं। चाय पिला के आप बच्चों को, आप पता नहीं क्या चाहते हैं लोग। चाय इज ए डेंजर थिंग। चाय के बिना
हमें तो सर्कल होता है, डॉटर इज इन 15 years हो गए, जस्ट वन पॉइंट ऑफ व्यू, अभी 2 साल में उनका हैबिट इतना बिगड़ गया, मोबाइल एंड लैपटॉप लेके बेड पे, इवन चेयर, आई मीन स्टडी टेबल है सर, they will never use it, लेट के आई मीन, एंड एवरी टाइम आई टू टेल हर, बट वो 2 साल इतना, आई मीन 2 साल उसने हमें इतना डैमेज किया है पूरी सोसाइटी, मतलब केवल इंडिया और दिल्ली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में 2 साल इतना टफ टाइम, और कहते हैं हर एक 100 साल पे ऐसा होता है, तो वो कुछ अलग कहानी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उसमें से भी जो लोग घर में थोड़ा सा योग का प्रैक्टिस, अब योग को पूरा विश्व में ये कर दिया गया कि करें, तो जो लोग सीरियसली कर रहे हैं उनको थोड़ा सा नुकसान कम हो रहा है, खा पी रहे हैं वो भी, खाने पीने का मैं कहूँ मनपसंद चीजें खाते हैं, खाएं, लेकिन उसको आप सोचिए खाइए कि मुझे नुकसान नहीं कर सकता है, तो उसको पचा लें। वर्कआउट हो, आप हैवी वर्कआउट करके खाइए तो थोड़ा नुकसान कुछ कम हो जाएगा, 50% नहीं होगा तो कम से कम 30-40% तो होगा नुकसान। और बाकी मैं जो कह रहा हूँ एक्यूप्रेशर का 3 पॉइंट, ये पॉइंट्स अगर आप प्रैक्टिस बना लें, ऑल फिंगर टिप्स। सेकेंड, ये वीनस माउंट, this is for the arthritis, this is for the brain, this is for the immune system, this is for the weight management and skin and wrinkles and pimples, stiffness also, weight management also. And तीसरा पॉइंट, ये गैस एसिडिटी एंड हार्ट एंड नर्व्स, ये 3 पॉइंट्स की प्रैक्टिस आपके ऑल ओवर बॉडी की फिटनेस को बढ़ा देगी। लेकिन स्टैंडिंग भुजंगासन, जैसे मैंने कहा कि वॉक करते समय तेज ब्रिस्क वॉक का हैबिट बनाए, और जैसे मौसम खराब है, कहीं ऐसे कार्पेट वाली जगह पे हैं, ग्रास पे हैं बाहर, जूट मैट्रेस आप रखें पाँव दान, और घर में अगर आप करना चाहें कदम ताल, 1 मिनट नहीं आधे मिनट में दम खुल जाता है। ऐसे तो आप 5 मिनट कर लेंगे, ये आधे मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते लोग। करते मतलब पूरा बॉडी वॉक। तो सर्दियों में जैसे बहुत ज्यादा चिल्ड है, बारिश हो रही है, ठंड बढ़ गया, कांप रहे हैं, आप 1 मिनट का कदम ताल कर लें। इसी को मैंने डेवलप कर दिया कि लेट के बिस्तर में लेटे, कमल हटाया और साइकिलिंग, मतलब पाँव और हाथ दोनों को ऊपर की तरफ चलाइए, पूरी बॉडी में वो, मतलब आपको ठंड से जो कांप रहे हैं वो खत्म हो जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या होता है, जब आप एसी में सोते हैं, बैकबोन स्टिफ होता है, उससे कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो मैं तो ये सिटिंग भुजंगासन कह रहा हूँ। खड़े होकर स्टैंडिंग कुछ एक्सरसाइज मैं चाहूंगा कि सभी लोग करें, खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज, एक तो थोड़ा सा ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, रूटीन में आप बाकी जो कुछ भी करते हैं वर्कआउट बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में मेरी जो सिंपल चीजें वो प्रैक्टिस में रहेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो स्टैंडिंग भुजंगासन फिर से करना, ट्राई टू चेस्ट डाउन, इसको मिला कर, इसको हाथ को ऐसे मिलाते हैं, हाँ जी, ट्राई टू चेस्ट फ्रंट एंड डाउन, रिलैक्स दिस एक्चुअली। इतना गहरा श्वास हम लोग कभी नहीं खींचते, 5-6 सेकेंड 5-6 बार, दूसरा 5-6 बार घुमाना है, इसको आराम से रोटेट करना है, फ्रंट अप एंड बैक। दूसरा एक्सरसाइज तारासन, तारासन में फिर से देखिए, और ये बच्चों को जरूर करें। तारासन से क्या होगा कि बैक बोन की स्ट्रेचिंग, तो बैक को इंप्रूव करता है, लंग्स एंड हार्ट, श्वास ज्यादा है तो पूरा गहरा श्वास खींचते हुए स्ट्रेच करते हैं। और स्ट्रेचिंग हम लोगों की छूट गई, दिन भर हम लोग महाराजासन बैठते हैं, स्ट्रेचिंग छूटा हुआ है तो उससे दिक्कत होती है। फिर श्वास निकाल के रिलैक्स, पूरा गहरा डीप इनहेल एंड होल्ड। Are you going to share the video with us? Are you going to share the video with us? हाँ Okay. Then we don't remember this. हाँ, मतलब इसी कारण We can share this with our family ना. इसी कारण मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। और दरअसल भी आपको याद रहे कि आज 15 जुलाई 2022, 15 जुलाई 2022 का ये, और मैं चाहूँगा कि मैडम याद हो, इंटरेस्टेड हो, महीने 2 महीने पे मैं आकर के यहाँ आप लोगों को कम्प्लीमेंट्री करा दूँ। Actually मैं इस बात को मानता हूँ, हेल्थ इज वेल्थ, और मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, मेरे साथ ये भी काफी करते हैं। नहीं दिख रहा आप काट होगा बहुत अच्छा, लेकिन आज हमारी फैमिली है, हमें रिग्रेट तब होता है यार हम इतना कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ क्या है। बच्चों को वीडियो बनाते हैं बिल्कुल नहीं, ये मैं लिंक आपको दूंगा, चैनल पे लिंक दे देना। हाँ चैनल का लिंक दूंगा। मेरे 20 साल पहले का वीडियो है मेरे चैनल पे, 10 साल पहले मैंने उसको अपलोड किया था, दूरदर्शन का सुबह सवेरे का, बेसिक टेक्निक्स उसमें मैंने बताया हुआ, तो वो आप देख के फॉलो कर सकते हैं। और ये तो रहेगा, ऐसी चीजें चाहिए जो वो इजीली उनको अडॉप्ट कर सकें,
बेसिकली एक तो ये आसान है, इसका तो मुझे इतने लोगों का फीडबैक इतना है, और ये मैं 15 साल से कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे 15 साल से, मेरा 30 साल से ऊपर हो गया इस फील्ड में काम करते हुए। एजिंग को मैं पिछले 30 सालों से समझ रहा हूँ, और पिछले 10 सालों से मुझे फेस से इंट्यूशन मिल जाता है कि हेल्थ का क्या स्टेट है। पहले मैं 10 साल पहले मुझे पॉइंट से देखना पड़ता था, तो वो लगता था हाँ बॉडी स्टिफ है, गैस एसिडिटी है, लेकिन अब मुझे फेस से दिखता है कि हाँ ये है आइसा आपका स्टमक एसिडिटी या लीवर का मोटा मोटी, मुझे इंट्यूशन मिल जाता है। और जो लोग सुबह अगर वॉक करते हैं, बस वॉक करते हाँ। हैं, उनको भी उसमें तेज तेज चलना चाहिए, उनको तो आराम से चल सकते हैं। नहीं, लेकिन अगर आदत है तेज चलने की तो अच्छी बात है। नहीं, ऑफिस जगह कितनी है सर, कितना तेज चलेंगे? धीरे वो धीरे ठीक से बात। 4 लोगों से बात करके नहीं वो ठीक है, लेकिन ब्रिस्क वॉक मॉर्निंग या इवनिंग में 1 घंटा का, और आधे घंटे के वॉक से नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। आधे घंटे के बाद भीतर सिस्टम मतलब वो गर्म होना शुरू होता है, उसके बाद उसके आधे घंटे का करेंगे तो बेनिफिट। तो तारासन एक बार फिर से करेंगे सभी। डीप इनहेल एंड होल्ड, कोशिश किया जाए 5-6 सेकंड के लिए होल्ड, गहरा श्वास, फिर श्वास निकालकर रिलैक्स, एड़ी उठाते हैं, और आप अंदाजा लगे इतना श्वास कभी नहीं खींचते हम लोग, तो श्वास नहीं आना भीतर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द सिस्टम, मतलब जो टॉक्सिन्स बाहर निकलना चाहिए, डिटॉक्स होना चाहिए, नहीं होने से फिर समस्या है। और ये एड़ी उठाने में बैलेंसिंग करने से, बैलेंसिंग एक्सरसाइज एनहांस योर नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो। इसके बाद चंद्रासन, राइट हैंड पांव थोड़े से दूर, लेफ्ट की तरफ राइट हैंड, श्वास निकालते हुए लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे श्वास लेकर आए, आपका थोड़ा सा इसको और करना है, मतलब कर्व करना है, लेफ्ट हैंड राइट, पूरा श्वास निकालते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे, इसमें फोर्सली नहीं करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। इसके बाद ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लेग्स को फ्रंट में राइट, चेस्ट एंड नी शुड बी पैरेलल एक सीट में। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स एंड हार्ट एंड स्टमक एंड फैट। फिर श्वास निकाल के रिलैक्स, ये छोटी चीजें आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और थोड़ा सा अपना पोस्चर के साथ ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऑल फिंगर टिप्स आप आदत बनाएं, पहला। दूसरा, ये बहुत दर्द होता है, ये आपका स्टिफनेस या आर्थराइटिस है सब कुछ। एंड तीसरा, गैस एसिडिटी एंड हेडेक्स एंड माइग्रेन क्योर कर देता है। लाइक दिस और मेन जो कहीं भी स्टमक में वीकनेस है, ये 2 पॉइंट से इंप्रूव करना, पर धीरे धीरे करना है। बट स्ट्रेचिंग सिटिंग भुजंगासन जरूर दिन में करें, या स्टैंडिंग भुजंगासन, और थोड़ा सा और ये यहाँ इस साइड के, हाँ इसको ऐसे रख के करना और ज्यादा आसान है। जब इस पोज में आप रख के करते हैं तो ये पेन, दिस इज फॉर द हेडेक्स, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ऑल्सो नर्व्स में वीकनेस है, हार्ट अटैक सब किसी को आया हुआ है। बोथ साइड्स कर सकते हैं इस सर्विस को? हाँ दोनों को करना, बोथ हैंड में करना है। तो ये प्रैक्टिस में लाएंगे, मगर विद इन अ मंथ में यू फील, मतलब तो जैसे आइज पे जो आप लोगों का स्ट्रेन है या हेडेक या टायर्डनेस है, वो सब चीजें विद इन वीक में तो नहीं, लेकिन 1 महीने के भीतर लगभग काफी हो जाए। और ये वाला करने लग जाएंगे तो यहाँ जो सर्वाइकल स्टिफनेस है वो जाएगा। लंग्स एंड हार्ट, श्वास ज्यादा आ रहा है तो लंग्स एंड हार्ट की पंपिंग बेटर होगी, उससे पूरे एनाटॉमी में फर्क पड़ेगा। लेकिन एजिंग पे जो आप लोग अब आगे से गौर कीजिएगा, अपना वीडियो देख लीजिए, अपना ज्यादातर लोगों का पोज ऐसे रहता है, कम से आगे की तरफ, बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, बैठने में भी ऐसे बैठते हैं। और गौर कीजिए, समाज में ज्यादातर लोगों का पोस्चर ऐसे ही होता है, और उसी से लेग्स की पावर, नी की पावर, ड्यू टू द स्टिफनेस ऑफ द बैक, नी धीरे धीरे वीक होने लगता है। लेग्स की पावर जो बुढ़ापा पाँव से आता है, ड्यू टू पाँव की ताकत कम होने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को ठीक कर लें और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लेंगे बाकी। आप लोअर बैक का कुछ बताएंगे? लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज मैंने डेवलप किया है, स्टैंडिंग एक्सरसाइज। जैसे कुछ भी होल्ड करके खड़े हैं या ऐसे भी खड़े हैं, होल्ड करके ज्यादा अच्छा है। स्ट्रेचिंग नहीं, मैं इधर करके दिखाता हूँ, सेंटर में देखिए।
पाँव बहुत दूर नहीं, नज़दीक में होंगे, थोड़ा सा मतलब आराम से, फिर स्ट्रेच करते हैं पूरा। स्टैंडिंग सलभासन मैंने इसको डेवलप किया है। स्टैंडिंग भुजंगासन भी, मतलब जैसे कि कोई दीवार पकड़ के खड़े हुए और इस पोज में नौकासन खड़े होकर के स्ट्रेचिंग हम लोग किसी भी रूप में करेंगे तो बैक, और ये आपका बैकबोन को, ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा। बैकबोन के लिए मेनली हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जिनको स्टिफनेस ज़्यादा है, जिनको आर्थराइटिस का है, जिनको बैक एक एंड नी प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, वो लोग प्रोटीन ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड करें। थोड़ा सा प्रोटीन बॉडी को चाहिए जरूर, लेकिन अगर आप एक्सेस प्रोटीन लेंगे तो बॉडी का स्टिफनेस, यूरिक एसिड बढ़ता है, वो पता टेस्ट में नहीं आता, वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, बॉडी को जाम करता है। और अगर नी का प्रॉब्लम है, बैक का है, कर्ड शुड बी अवॉइड। कर्ड अगर आपको गला का फांसी पकड़ा हुआ है तो, अस्थमा या साइनस है तो, स्टिफनेस है बॉडी में, जॉइंट्स एंड नी की प्रॉब्लम है, कर्ड शुड बी अवॉइड। तो बहुत ज़्यादा स्पाइस खाएंगे, बहुत ज़्यादा तीता खाएंगे तो आपको कर्ड चाहिए, तो स्पाइस एंड ऑयल कम करें, मसाला कम करें। लेकिन अगर फिर भी चाहिए तो आप छाछ लीजिए, छाछ से आपको उतना नुकसान नहीं होगा। तो हैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस में अपने इन चीज़ों को लेते आइए, वीडियोज में आपको शेयर कर दूंगा, और महीने 2 महीने में कभी जब मौका मिले तो मुझे, ये तो अभी 1 घंटा आधे घंटे में टाइम मिलेगा, तो मैं जो प्रैक्टिस अगली बार जो कराऊंगा वो आपको हेल्प कर देगा बहुत। मेडिटेशन टेक्निक है, ये पॉइंट्स 1 मिनट में मैं चेक करूंगा, वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं चाहूँगा एक फोटोग्राफ हो जाए। सर ऑलरेडी जो लोग यूरिक एसिड के लेवल से सफर हो रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज है? यूरिक एसिड के लिए जो मैंने देखा है एग्जैक्टली, एक तो वर्कआउट का स्ट्रेस के कारण भी डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रूप से वो भी काम करता है, लेकिन फूड में प्रोटीन का इंटेक नहीं कम करेंगे, कितना भी आप यूरिक एसिड की दवा खा लें उतना असर नहीं। प्रोटीन कम करना, प्रोटीन का इंटेक कम करेंगे, बट ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं यूरिक एसिड वाला, स्टिफनेस वाला, आर्थराइटिस एंड ब्रेन कंसंट्रेशन, पिंपल्स, बच्चों के पिंपल्स, रिंकल्स, ये so how much time we can do this, sir? हाफ मिनट, 1.5 रोज आ जाए। मैडम आपने एक कोई हम लोग बाहर जा सकते थे, लेकिन चलिए आज मैडम on behalf of SAO representation and colleagues who are here, thank you so much for Thank you, very madam. useful tips. You can share the link with all of Yeah, us. when you share, we will spread it around to others. Next time you can have more participation. तो मैं चाहूंगा कि आप इसको स्प्रेड भी करें। मेरा ये जो मुहिम है पूरे समाज को जगाना, समाज में ये जगा दूं लाइफ एंड फिटनेस, मैं चाहूंगा इसमें आप लोग आइए एम्बेसडर। अपने अपने जगह में जाके if you do it, then Thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।